बिहार स्पेशल का टॉप 100 जीके जीएस का क्वेश्चन बिहार पुलिस में और बीपीएससी के एग्जाम क्या लेवल का इसमें क्वेश्चन लिया गया है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि क्लास को पूरा देखिए, पूरा 100 क्वेश्चन है, आप सभी लोग पूरा क्वेश्चन देखिए और बाद में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का कितना आंसर सही हुआ है। चलिए क्लास शुरू करते हैं और अपने फ्रेंड के साथ भी क्लास शेयर कर दीजिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप लोग वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। आपको 49 रुपये में पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना देरी के और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सवाल नंबर 1, बिहार के किस प्राचीन विश्वविद्यालय को तांत्रिक बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? बताइए, बिहार के किस प्राचीन विश्वविद्यालय को तांत्रिक बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी या वल्लभी? राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला। विक्रमशिला को तांत्रिक बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 2, अभिलेखों में मिले प्रमाण के अनुसार अशोक के किस शिलालेख में बिहार का पहला उल्लेख मिलता है? अभिलेखों में मिले प्रमाण के अनुसार अशोक के किस शिलालेख में बिहार का सबसे पहला प्रमाण मिलता है? तो मास्की में। कौन से शिलालेख में बिहार का सबसे पहला उल्लेख मिलता है? मास्की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए, गुप्त काल में बिहार के किस युग को सूर्य का पूजा प्रमुख केंद्र माना जाता है? बिहार गुप्त काल में बिहार के किस शहर को सूर्य का पूजा का प्रमुख केंद्र माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा देव को। कौन से शहर को माना जाता है सूर्य पूजा का प्रमुख केंद्र? देव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, पाल वंश के किस शासन ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? पाल वंश के किस शासन ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना की? तो धर्मपाल ने। किसने की? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने जलाया? तो बख्तियार खिलजी। चलिए आगे देखिए, बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के समय वहां की पुस्तकालय में कितने ग्रंथ थे? यानी पुस्तकालय में कितने ग्रंथ उपलब्ध थे? बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया तो उसमें टोटल 9 लाख पुस्तक थे। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने पुस्तक थे? 9 लाख पुस्तक थे जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे पढ़िए, बिहार के किस स्थान पर मिले चिरांद पुस्तक पुरातात्विक अवशेष नवपाषाण काल के हैं? बिहार के किस स्थान पर मिले चिरांद पुरातात्विक अवशेष नवपाषाण काल के हैं? तो सारण में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सारण में। चलिए अगला सवाल देखिए, शेरशाह सूरी के मकबरे की वास्तुकला किस प्रसिद्ध मकबरे से प्रेरित है? शेरशाह सूरी मकबरे की वास्तुकला किस प्रसिद्ध मकबरे से प्रेरित है? तो कौन से मकबरे से हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा से। किसके मकबरे से प्रेरित है? हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का मकबरा यदि पूछे तो आप लोग बताइएगा दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में मुगल कालीन चौकीदार प्रथा किससे संबंधित है? बिहार में मुगल कालीन चौकीदार प्रथा किससे संबंधित है? सवाल नंबर 8, डाक व्यवस्था से। किससे संबंधित है चौकीदार प्रथा? तो डाक व्यवस्था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बिहार के किस क्षेत्र में मल्लाह समुदाय के 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार के किस क्षेत्र में मल्लाह समुदाय यानी मल्लाह समुदाय के 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया? तो मुंगेर से हो जाएंगे। कौन से क्षेत्र से हो जाएंगे? मुंगेर क्षेत्र। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 1857 के विद्रोह में बिहार के किस जिले में नील विद्रोह हुआ? पूर्णिया, चंपारण, सारण या मुजफ्फरपुर? किस जिले में नील विद्रोह हुआ? तो चंपारण जिले में। कौन से जिले में नील विद्रोह हुआ? चंपारण जिला में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे पढ़िए, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को लौह पुरुष की उपाधि दी गई? बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को लौह पुरुष की उपाधि दी गई? तो श्री कृष्ण सिंह को। श्री कृष्ण सिंह
और इसे बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार केसरी की उपाधि भी श्री कृष्ण सिंह को मिली और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी श्री कृष्ण सिंह ही थे। चलिए आगे देखिए, बिहार में बेगूसराय आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1917, 1929, 1942, 1946। बिहार में बेगूसराय आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? बेगूसराय आंदोलन 1942 ईस्वी में। किस वर्ष शुरू हुआ बेगूसराय आंदोलन? 1942 ईस्वी में। चलिए आगे पढ़िए, बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया? चंपारण, मोतिहारी, बेतिया या सारण? बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया? तो चंपारण जिला में। कौन से जिले में? चंपारण जिला में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे सवाल पढ़िए, बिहार विधानसभा भवन की वास्तुकला किस प्रसिद्ध इमारत से प्रेरित है? बिहार विधानसभा भवन की वास्तुकला किस प्रसिद्ध इमारत से प्रेरित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल से। बिहार की विधानसभा की भवन किस वास्तुकला से प्रभावित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पाया जाता है? वैशाली, नालंदा, लौरिया, नंदनगढ़ या सारण? बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पाया जाता है? कौन सा जिला में हो जाएगा अशोक स्तंभ? लेरिया, नंदनगढ़। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे पढ़िए, बिहार में सोनपुर मेला का ऐतिहासिक नाम क्या है? बिहार में सोनपुर मेला का ऐतिहासिक नाम क्या है? हरिहर क्षेत्र मेला। सोनपुर मेला का ऐतिहासिक नाम हरिहर क्षेत्र मेला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सोनपुर मेला का प्राचीन नाम। तो आगे सवाल पढ़िए, बिहार के किस स्थान पर महावीर की मृत्यु के बाद प्रथम जैन संगीति आयोजित हुई? पावापुरी, राजगीर, वैशाली या पटना? बिहार के किस स्थान पर महावीर की मृत्यु के बाद प्रथम जैन संगीति आयोजित हुई? तो कौन सी जगह पर प्रथम जैन संगीति आयोजित हुई? तो राजगीर में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, राजगीर। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 18, बिहार में बराबर गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया? बिहार में बराबर गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया? तो अशोक के शासनकाल में। बराबर गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के शासनकाल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन सुप्रिया स्तूप? बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन सुप्रिया स्तूप स्थित है? वैशाली, नालंदा, पटना या गया? जल्दी से बताइए, बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन सुप्रिया स्तूप स्थित है? वैशाली जिले में। कौन से जिले में हो जाएगा? वैशाली जिले में। चलिए आगे पढ़िए, बिहार में पटना कलम चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? बिहार में पटना कलम चित्रकला शैली का विकास किस कला में हुआ? तो मुगल काल में। किस काल में हुआ? मुगल काल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार के किस स्थान पर महापरिनिर्वाण स्तूप स्थित है? बिहार के किस स्थान पर महापरिनिर्वाण स्तूप स्थित है? तो राजगीर में हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बिहार में मुंडेश्वरी मंदिर किस देवी को समर्पित है? बिहार में मुंडेश्वरी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो चामुंडा देवी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कि मुंडेश्वरी मंदिर किस देवी को समर्पित है? चामुंडा मंदिर। अगला सवाल कीजिए, बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन अशोक का शिलालेख पाया जाता है? रोहतास, औरंगाबाद, गया या नालंदा? जल्दी से बताइए, बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन अशोक का शिलालेख पाया जाता है? तो औरंगाबाद में। कौन से जिले में हो जाएगा? औरंगाबाद, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बिहार में सोन नदी का प्राचीन नाम क्या है? बिहार में सोन नदी का प्राचीन नाम क्या है? स्वर्ण रेखा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा कि सोन नदी का प्राचीन नाम क्या है? स्वर्ण रेखा। अगला सवाल पढ़िए, बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने अपना दूसरा धर्म चक्र परिवर्तन किया? सारनाथ, राजगीर, वैशाली या कुशीनगर? बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने अपना दूसरा धर्म चक्र
परिवर्तन किया, तो दूसरा धर्मचक्र परिवर्तन कब किए, कहाँ पर किए, तो राजगीर में किए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दूसरा धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ किए, तो राजगीर में। अगला सवाल कीजिए, बिहार में जरासंध का अखाड़ा, बिहार में जरासंध का अखाड़ा किस युग से संबंधित है, तो जरासंध का अखाड़ा किस युग से संबंधित है, महाभारत काल, मौर्य काल, गुप्त काल या पाल काल। महाभारत काल आपका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। बिहार में जरासंध का अखाड़ा किस युग से संबंधित है, महाभारत काल आपका राइट आंसर होगा, महाभारत काल। चलिए अगला सवाल कीजिए, सवाल नंबर 27, बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन सीतामढ़ी टीला स्थित है, बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन सीतामढ़ी टीला स्थित है, तो सीतामढ़ी, कौन से जिले में हो जाएगा, सीतामढ़ी। अगला सवाल कीजिए, बिहार में महाबोधि मंदिर का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, पाल शासक या सैन शासक। बिहार में महाबोधि मंदिर का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया, तो महाबोधि मंदिर का पुनर्निर्माण आपके पाल शासक ने करवाया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने अलार कलाम से शिक्षा प्राप्त की, बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने अलार कलाम से शिक्षा प्राप्त की, तो कौन सा स्थान हो जाएगा, वह स्थान हो जाएगा वैशाली, बी राइट आंसर होगा, वैशाली जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नदी के किनारे मिले, गंगा, कोसी, गंडक या सोन। जल्दी से बताइए, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नदी के किनारे मिले, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष हो जाएगा आपका गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गंगा नदी। चलिए अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन कुम्हार स्तूप स्थित है, पटना, नालंदा, गया या वैशाली। पटना, नालंदा, गया या वैशाली। मौर्यकालीन कुम्हार गुफा, मौर्यकालीन कुम्हार गुफा किस जिले में हो जाएगा, पटना जिला। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कीजिए, बिहार में पटना कलम चित्रकला किस विषय में प्रमुखता दी जाती है, बिहार में पटना कलम चित्रकला किस विषय को प्रमुखता दी जाती है, तो धार्मिक दृश्य। किस चित्रकला को प्राथमिकता दी जाती है, तो धार्मिक दृश्य। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए, बिहार के किस स्थान पर महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया, बिहार के किस स्थान पर महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया, तो वह स्थान हो जाएगा राजगीर। राजगीर में महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बिहार में गोलघर का निर्माण किस अकाल के बाद करवाया गया, बिहार में गोलघर का निर्माण किस अकाल के बाद करवाया गया, तो अकाल 1770 का अकाल, 1770। चलिए अगला सवाल कीजिए, बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन बुलंदी बाग स्तूप स्थित है, बिहार के किस जिले में बुलंदी बाग स्तूप स्थित है, पटना, वैशाली, नालंदा या गया। जल्दी से बताइए कि किस जिले में बुलंदी बाग स्तूप स्थित है, तो वैशाली जिले में। मौर्यकालीन बुलंदी बाग स्थित बुलंदी बाग स्तूप किस जिले में स्थित है, वैशाली जिले। चलिए अगला सवाल कीजिए, बिहार में सासाराम के मकबरे की वास्तुकला किस शैली में है, बिहार में सासाराम के मकबरे की वास्तुकला किस शैली में है, अफगानी शैली। अफगानी शैली ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया, बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया, तो वैशाली जिले में। किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया, वैशाली जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में रोहतासगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है, विंध्याचल, कैमूर, राजगीर या गया। बिहार में रोहतासगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है, कैमूर की पहाड़ी पर। कैमूर की पहाड़ पर बिहार में रोहतासगढ़ जिला स्थित है। ऑप्शन नंबर, रोहतासगढ़ का किला स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन बराबर गुफाएं स्थित है, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया या नवादा। बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन बराबर गुफाएं स्थित है,
तो जहानाबाद जिले में। बराबर गुफाएं कहाँ स्थित है? जहानाबाद, ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई? बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 ईस्वी में। किस वर्ष हुई पटना संग्रहालय की स्थापना? 1917 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार के किस स्थान पर महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्ति की? बिहार के किस स्थान पर महावीर ने ज्ञान प्राप्ति की? तो कुंडग्राम। कौन से जगह पर महावीर ने ज्ञान प्राप्ति की? तो कुंडग्राम में ज्ञान प्राप्ति की। चलिए अगला सवाल पढ़िए। सवाल नंबर 42। बिहार में विश्व शांति स्तूप का निर्माण किस संगठन ने करवाया? यूनेस्को, जापानी बौद्ध संघ या भारत सरकार या बिहार सरकार? बिहार में विश्व शांति स्तूप का निर्माण किसने करवाया? विश्व शांति स्तूप की बात करें तो वह आ जाएगा आपका जापानी बौद्ध संघ। बिहार में स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण किसने करवाया? जापानी बौद्ध संघ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन लेरिया नंदनगढ़ स्तंभ स्थित है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर। कौन सा जिला हो जाएगा? तो जिला हो जाएगा पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पश्चिमी चंपारण। अगला सवाल कीजिए। बिहार में मुंगेर का किला किस शासक ने करवाया? बिहार में जो मुंगेर का किला है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया? शेरशाह सूरी, मीर कासिम, अकबर या औरंगजेब? जल्दी से बताइए कि बिहार में जो मुंगेर किला स्थित है उसका निर्माण मीर कासिम ने करवाया। किसने करवाया? मीर कासिम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए। बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने सुजाता द्वारा दिए गए खीर को खाकर अपना व्रत तोड़ा? तो सुजाता नामक जो महिला थी वो बुद्ध भगवान को खीर खिलाकर उसके व्रत तोड़े थे, तो वो बोध गया हो जाएगा। कौन सी जगह हम किया था? तो बोध गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में पटना साहिब गुरुद्वारा किस सिख गुरु से संबंधित है? बिहार में पटना साहिब गुरुद्वारा किस सिख गुरु से संबंधित है? तो गुरु गोविंद सिंह से। किस सिख गुरु से संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन रामपुरवा स्तंभ स्थित है? बिहार के किस जिले में रामपुरवा स्तंभ स्थित है? रामपुरवा स्तंभ स्थित है पश्चिम चंपारण। कौन से जिले में? पश्चिमी चंपारण। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार में सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है? बिहार में सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है? तो गंगा और गंडक नदी के संगम पर सोनपुर मेला लगता है। अगला पढ़िए। बिहार के किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? बिहार के किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ? तो कुंडग्राम। किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ? कुंडग्राम। अगला सवाल पढ़िए। बिहार में महात्मा गांधी सेतु का निर्माण कब पूरा हुआ? बिहार में महात्मा गांधी सेतु का निर्माण कब पूरा हुआ? 1982 ईस्वी में। कब पूरा हुआ? 1982 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 1। बिहार के किस प्राचीन स्थल को महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में जाना जाता है? बिहार के किस प्रसिद्ध स्थल को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा स्थल हो जाएगा? वह स्थल हो जाएगा राजगीर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, राजगीर। चलिए अगला सवाल पढ़िए। सवाल नंबर 52। अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध संघ के फूट डालने वालों को दंड देने का उल्लेख मिला? अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को दंड का उल्लेख मिला? तो कौन से शिलालेख में हुआ? तो संगम शिलालेख। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, संगम। सवाल नंबर 53। गुप्त काल में बिहार के किस स्थान को लौह उत्पादन का केंद्र माना जाता था? मुंगेर, गया, पाटलिपुत्र या सोनपुर? तो कौन सा आपका जिला हो जाएगा जिसमें लौह उत्पादन का केंद्र माना जाता है? तो वो हो जाएगा मुंगेर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मुंगेर। चलिए अगला सवाल कीजिए। पाल वंश के किस शासक ने सोमपुर महाविहार का स्थापना की? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल? पाल वंश के किस शासक ने सोमपुर महाविहार की स्थापना की? तो कौन से हो जाएंगे आपके? धर्मपाल। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आपको याद होगा
आप लोग पार्ट 1 देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया। चलिए अगला सवाल कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का क्या नाम था जिसे बख्तियार खिलजी ने जलाया? नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का क्या नाम था जिसे बख्तियार खिलजी ने जलाया? तो बख्तियार खिलजी ने कौन जलाया? उस विश्वविद्यालय का नाम था रत्न सागर। क्या नाम था? रत्न सागर, जिसमें 9 लाख से अधिक पुस्तक रखे हुए थे। 9 लाख से अधिक पुस्तक, आप लोग सोच सकते हैं कि 9 लाख से अधिक पुस्तक रखे हुए थे रत्न सागर में, जिसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार के किस स्थान पर मिले चिरांद के हड्डी में उपकरण किस काल के हैं? चिरांद के हड्डी के उपकरण किस काल के हैं? जल्दी से बताइए कि क्या आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नवपाषाण काल के। चलिए अगला सवाल कीजिए। शेरशाह सूरी के मकबरे की वास्तुकला में किस प्रसिद्ध स्थापत्य शैली का प्रभाव है? किस स्थापत्य शैली का प्रभाव है? तो तुर्की अफगान शैली, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। आप लोग 2-3 मिनट देखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं और आप लोग कहते हैं कि याद नहीं होता है। वीडियो पूरा देखिएगा तो खुद याद हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। बिहार में मुगलकालीन जब्ती प्रथा किससे संबंधित थी? बिहार में मुगलकालीन जब्ती प्रथा किससे संबंधित थी? किससे संबंधित थी? भूमि कर से। मुगलकालीन जब्ती प्रथा किससे संबंधित है? भूमि कर से। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार के किस स्थान में भूमिज समुदाय ने 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? संथाल परगना या छोटा नागपुर, मुंगेर या भागलपुर? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आपको राइट आंसर हो जाएगा संथाल परगना। संथाल परगना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कीजिए। 1857 के विद्रोह में बिहार के किस जिले में विद्रोहियों ने अरवल को अपना मुख्यालय बनाया? बिहार के किस जिले में 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें किस जिले में विद्रोह ने अरवल को अपना मुख्यालय बनाया? तो कौन सा जिला हो जाएगा? औरंगाबाद जिला। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, औरंगाबाद। अगला सवाल कीजिए। बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार केसरी की उपाधि दी गई? बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार केसरी की उपाधि दी गई? श्री कृष्ण सिंह को। किसे दी गई बिहार केसरी की उपाधि किसे दी गई? श्री कृष्ण सिंह। और ये बिहार के प्रथम चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार में ताराकांडा आंदोलन कब हुआ? बिहार में ताराकांडा आंदोलन कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में। ताराकांडा आंदोलन कब हुआ? 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार के किस स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? बिहार के किस स्थान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो सारण जिला में। कौन से जिले में हो जाएगा? सारण जिला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और सारण जिला में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म भी हुआ था, जीरादेही नामक गांव में। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार में विधान परिषद भवन की वास्तुकला किस प्रसिद्ध इमारत से प्रेरित है? बिहार में विधान परिषद भवन की वास्तुकला किस प्रसिद्ध इमारत से प्रेरित है? तो इमारत हो जाएगा विक्टोरिया मेमोरियल। कौन सी इमारत से प्रेरित है? विक्टोरिया मेमोरियल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, विक्टोरिया मेमोरियल। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन सुल्तानगंज की कांस्य मूर्ति पाई गई? बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन सुल्तानगंज की कांस्य मूर्ति पाई गई? भागलपुर, मुंगेर, बांका या जमुई? कौन सा जिला हो जाएगा? तो भागलपुर में गुप्तकालीन सुल्तानगंज की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, यानी पाई गई। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार में सोनपुर मेले का ऐतिहासिक महत्व क्या है? बिहार में सोनपुर मेले का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो हाथियों का व्यापार।
बिहार में सोनपुर मेले का ऐतिहासिक महत्व क्या है? हाथी का व्यापार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार के किस स्थान पर जैन धर्म की प्रथम संगीति आयोजित हुई? बिहार के किस स्थान पर जैन धर्म की प्रथम संगीति आयोजित हुई? तो राजगीर में। कौन से में? राजगीर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, राजगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण किस शासक ने करवाया? बिहार में नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो समुद्रगुप्त ने। नहीं, समुद्रगुप्त नहीं होगा, समुद्रगुप्त नहीं, दशरथ ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, दशरथ। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन भीतरगांव मंदिर स्थित है? बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन भीतरगांव मंदिर स्थित है? वैशाली, नालंदा, पटना या गया? जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा नालंदा जिला। कौन से जिले में? नालंदा जिले में। चलिए अगला सवाल कीजिए। सवाल नंबर 70। बिहार में मधुबनी चित्रकला का विकास किस काल में हुआ? बिहार में मधुबनी चित्रकला का विकास किस काल में हुआ? तो मध्यकाल में। मधुबनी चित्रकला का विकास किस काल में हुआ? मध्यकाल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस स्थान पर बुद्ध में अंगुलीमाल को उपदेश दिया? बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने अंगुलीमाल का उपदेश दिया? तो कौन से स्थान पर हो जाएगा? राजगीर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, राजगीर। अगला सवाल कीजिए। बिहार में विश्व शांति स्तूप के निर्माण में किस देश ने सहयोग किया? बिहार में विश्व शांति स्तूप निर्माण में किस देश ने सहयोग किया? तो सहयोग किस देश ने किया? तो जापान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जापान। अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन अरराज स्तूप पाया गया? बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन अरराज स्तूप पाया गया? कौन सा जिला में पाया गया? भोजपुर जिला। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, भोजपुर जिला। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार में फल्गु नदी का प्राचीन नाम क्या था? निरंजना, हिरण्यवती, सुवर्ण रेखा या स्वर्णभद्रा? बिहार में फल्गु नदी का प्राचीन नाम क्या था? फल्गु नदी का प्राचीन नाम निरंजना नदी। फल्गु नदी का प्राचीन नाम क्या था? निरंजना नदी। और इसी नदी के बगल, इसी नदी के पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? तो निरंजना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने कठोपनिषद का उपदेश दिया? बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने कठोपनिषद का उपदेश दिया? सारनाथ, राजगीर, वैशाली या कुशीनगर? आपका राइट आंसर होगा राजगीर में। कठोपनिषद का उपदेश किस में दिया? तो राजगीर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार में जरासंध का अखाड़ा किस पौराणिक ग्रंथ में वर्णित है? बिहार में जरासंध का अखाड़ा किस पौराणिक ग्रंथ में वर्णित है? तो कौन से ग्रंथ में वर्णित है? तो महाभारत में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, महाभारत। अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन मुंडेश्वरी मंदिर स्थित है? बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन मुंडेश्वरी मंदिर स्थित है? रोहतास में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, रोहतास जिले में गुप्तकालीन मुंडेश्वरी मंदिर स्थित है। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार में महाबोधि मंदिर का वर्तमान स्वरूप किस शताब्दी में बना? बिहार में महाबोधि मंदिर का वर्तमान स्वरूप किस शताब्दी में है? तो 5वीं शताब्दी। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए 5वीं शताब्दी। अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने उदक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की? बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने उदक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की? राजगीर, वैशाली, बोधगया या पाटलिपुत्रा? जल्दी से बताइए। बुद्ध ने उदक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त किस स्थान पर किए? तो राजगीर जिले में। कौन से स्थान पर हो जाएगा? राजगीर। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस जिले में मिले? बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष भागलपुर जिला में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को
निर्माण किसने किया? लिख देता हूँ यहाँ पर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया? तो धर्मपाल, पाल वंश के वंशज धर्मपाल। और इसका यदि पूछे कि इसे किसने जलाया, तो जलाया में आपको आप लोग लगाइएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी लिख देता हूँ यहाँ पर को शॉर्ट में कि बीके यानी बख्तियार खिलजी। निर्माण किसने किया? तो धर्मपाल। और इसे जलाया किसने? तो बख्तियार खिलजी। और इसका नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष कहाँ मिला? तो भागलपुर जिला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 80 का राइट आंसर भागलपुर। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन सूर्य मंदिर स्थित है? बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन सूर्य मंदिर स्थित है? औरंगाबाद जिला। गुप्तकालीन सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में पटना कलम चित्रकला में किस रंग का प्रयोग प्रमुखता से होता है? बिहार में पटना कलम चित्रकला में किस रंग का प्रयोग प्रमुखता से होता था? तो किस रंग का प्रयोग प्रमुखता से होता था? तो हरा रंग का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हरा रंग। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार के किस स्थान पर महावीर ने अपना अंतिम उपदेश दिया? बिहार के किस स्थान पर महावीर ने अपना अंतिम उपदेश दिया? तो पावापुरी। कौन से स्थान पर महावीर ने अपना अंतिम उपदेश दिया? पावापुरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में गोल घर की संरचना किस आकार की है? बिहार में गोल घर की संरचना किस आकार की है? तो गोलाकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, गोलाकार। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि गोल घर कहाँ स्थित है। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन कुम्हार मंदिर कुम्हार स्तूप स्थित है? स्तूप पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले में कुम्हार स्तूप स्थित है? कुम्हार स्तूप किस जिले में स्थित है? पटना, नालंदा, गया या वैशाली? जल्दी से बताइए किस जिले में स्थित है? तो पटना जिला। कौन से जिला में हो जाएगा? पटना जिला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार में सासाराम के मकबरे का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? बिहार में सासाराम मकबरे का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? सासाराम मकबरे का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ? 1545 ईस्वी में। किस वर्ष में सासाराम मकबरे का निर्माण पूरा हुआ? 1545। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए। बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने सारिपुत्र को उपदेश दिया? बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने सारिपुत्र को उपदेश दिया? तो राजगीर। किस राज्य में, किस स्थान पर? तो राजगीर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए। बिहार में रोहतासगढ़ किले किस नदी के किनारे स्थित है? बिहार में रोहतासगढ़ किले किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी के किनारे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए। बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन सीतामढ़ी टीला स्थित है? बिहार के किस जिले में सीतामढ़ी टीला स्थित है? तो सीतामढ़ी में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? तो किस गवर्नर जनरल के काल में पटना संग्रहालय की स्थापना हुई? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और 1917 ईस्वी में पटना संग्रहालय की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार के किस स्थान पर महावीर ने 12 वर्षों तक तपस्या की? बिहार के किस स्थान पर महावीर ने 12 वर्षों तक तपस्या की? तो राजगीर में। कौन से स्थान पर? राजगीर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 12 वर्षों तक तपस्या की और उसके बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कीजिए। सवाल नंबर 92। बिहार में विश्व शांति स्तूप का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? बिहार में विश्व शांति स्तूप का उद्घाटन 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में विश्व शांति स्तूप का उद्घाटन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन अरराज स्तूप स्थित है? बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन अरराज स्तूप स्थित है? भोजपुर जिला। कौन से जिले में हो जाएगा? भोजपुर जिला। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। बिहार में मुंगेर किला किस नदी के किनारे में स्थित है?
मुंगेर किला किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गंगा नदी के किनारे। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने अम्बपाली को उपदेश दिया? बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने अम्बपाली को उपदेश दिया? वैशाली जिला में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार में पटना साहिब गुरुद्वारा किस सिख गुरु के जन्म से संबंधित है? बिहार में पटना साहिब गुरुद्वारा किस सिख गुरु से संबंधित है? तो गुरु गोविंद सिंह से। कौन से गुरु से संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन रामपुरवा स्तंभ स्थित है? बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन रामपुरवा स्तंभ स्थित है? तो कौन से जिला में हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। बिहार में सोनपुर मेला किस महीने में लगता है? सोनपुर मेला किस महीने में लगता है? कार्तिक महीने में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस स्थान पर महावीर ने प्रथम अनुयायी बनाए? बिहार के किस स्थान पर महावीर ने प्रथम अनुयायी बनाए? तो कौन से स्थान पर हो जाएगा? राजगीर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। बिहार में महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? महात्मा गांधी सेतु की लंबाई 5.75 किलोमीटर। 5.75 किलोमीटर महात्मा गांधी सेतु यानी गांधी सेतु की लंबाई है। और आप सभी लोग बताइए कि गांधी सेतु किस नदी पर स्थित है? कमेंट में बताइए कि गांधी सेतु किस नदी पर स्थित है। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।